सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक आदमी के पास हम सोना लेके गए। हमने कहा भाई ये सोना है? उसने कहा ना महाराज ये सोना नहीं है। हमने कहा यार ऐसा मत कहो, सोना है ये। नहीं नहीं सोना नहीं है। तब हमने पता लगाया, हमने कहा ये तो सोने का ज्ञान रखता ही नहीं, ये तो असली को भी नकली कह रहा है सोना। पर जिसे सोने का ज्ञान ना होगा वो पीतल ही समझेगा ये पीतल है सोना। पर सोने का ज्ञान है हीरा, पर हीरे का ज्ञान ना होने से लगता है ये पत्थर चमकता हुआ। अरे हीरा है पर तुम्हें नॉलेज नहीं है। उसी तरह ये परमात्मा ही है पर तुम्हें नॉलेज नहीं है। तुम सारी जिंदगी जिसे इंसान समझते रहे वही भगवान था, क्योंकि तुम्हें नॉलेज नहीं था। ये स्त्रियां कौन है, ये पुरुष कौन है, ये हाथी, ये चींटी, ये बिल्ली, ये पेड़, ये पौधा कौन? सर्वम खलविदम, सब भगवान है। लेकिन हमारी मूर्खता तो देखो, उस परमात्मा को हम इंसान समझते रहे, इंसान समझते रहे। हमने कभी उसे भगवान की दृष्टि से देखा ही नहीं, क्योंकि हम जौहरी नहीं थे ना। यदि हीरा जौहरी को मिले तो वह उसकी सही कीमत लगाएगा, वह उसको समझेगा। पर गलत आदमी को हीरा मिल जाए तो पत्थर समझेगा। एक आदमी को हीरा मिल गया तो वह गधे के गले में टांग दिया और साबुन लगा के गधे को धोता तो हीरे से साफ करता, घिसता। एक धोबी को हीरा मिल गया। अब जब धोबी को हीरा मिला तो उस धोबी ने हीरे का क्या किया? गधे को साबुन लगाया और उसी हीरे से पत्थर समझ के साफ करता। गांव की माताएं अपने एड़ी पत्थर से साफ करती हैं। आजकल तो उपकरण आ गए एड़ी साफ करने के। पहले पत्थर से एड़ियां साफ हुआ करती थी। लोग अपना मैल पत्थर से छुटाया करते थे, है ना? पत्थर आप लोगों ने छुटाया कि नहीं? पत्थर से लोग अपने शरीर का, हाथ पांव का मैल छुटाते थे, घिसते थे यूं यूं। अब उपकरण आ गए, ठीक है। वो धोबी गधे को साफ करता साबुन लगा के हीरे से। बड़ा, इतना बड़ा हीरा था, चमकता था। उसको लगा अच्छा पत्थर है, दे मारा खूब। और चमकता हुआ गधा उसके गले में लटकाए। जब साफ हो जाए तो गधे को गले में लटकाए हीरा, और चल गधे कपड़ा ढोए, उससे जंगल में चराए। एक दिन वहां से एक जौहरी निकला। जौहरी ने देखा कि गधे के गले में इतना बड़ा हीरा है। राम 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 राम। गधे को, हीरे को देखकर जौहरी को लगा कि यदि मैं धोबी से कह दूंगा कि ये हीरा है तो अभी उसके दाम बढ़ा देगा। तो तरीके से कहा जौहरी ने गधे के मालिक अर्थात धोबी से कहा, क्यों जी ये पत्थर कितने का दिया? धोबी ने कहा भाई पत्थर का क्या करोगे? बोले 5 रुपए का दिया। धोबी को लगा पत्थर के 5 रुपए दे रहा है, ठीक ही है, मैं जंगल से दूसरा उठा लूंगा। जंगल में तो बहुत ऐसे चमकीले पत्थर हैं, पर हर चमकता पत्थर तो हीरा नहीं है। अच्छा, धोबी ने 5 रुपए में वो हीरा जौहरी को दिया। पर आश्चर्य तो अब देखना, जैसे ही जौहरी के हाथ में वो हीरा आया, हीरा टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। तब जौहरी ने कहा, वाह हीरा, अभी तक तुम गधे के गले में पड़े थे तब तुम टूटे नहीं, गधे को धुल रहे थे तब तुम टूटे नहीं, और मुझ जैसे जौहरी के हाथ में आके टूट गए। तब उस टूटे हुए हीरे ने आवाज लगाई, जौहरी मैं इसलिए टूट गया क्योंकि वह तो धोबी था, वह तो अनजान था। मेरी कीमत क्या है वो नहीं जानता था, मेरी वैल्यू क्या है वो नहीं जानता था, मैं कौन हूं वो नहीं जानता था। पर तुम तो जानते थे ना कि मैं करोड़ों का हीरा हूं, फिर भी तुमने मेरी वैल्यू, मेरी कीमत मात्र 5 रुपए आंकी। तुम जैसे ज्ञानी लोग भी जब मेरी कीमत 5 रुपए लगाएंगे तो मैं तो टूट ही जाऊंगा ना, मैं किसके भरोसे रहूंगा। बस मेरी मां, भगवान की भक्ति उस हीरे की तरह है। पाकिस्तान के लोग कथा नहीं सुनते, राम नाम नहीं जपते, अमेरिका के लोग नाम नहीं जपते, वो भगवान को नहीं मानते जानते। पर तुम हिंदू लोग, तुम भारतीय लोग तो कम से कम भगवान क्या है? भगवान हीरा है, भक्ति हीरा है, हमारे ग्रंथ हीरा है। पर तुम भी जब इनकी कीमत 5 रुपए ही आंकोगे, कीमत कम आंकोगे, तो ये तो रसातल में ही चला जाएगा ना, टूट ही जाएगा ना। क्योंकि तुम जानकार लोग जानते ही नहीं कौन है राम, कौन है कृष्ण।
इसलिए मेरी मां, हीरा था गधे के गले में, पर वो धोबी को पता नहीं था कि ये हीरा है। उसी प्रकार तुम्हारा ये जो आसपास लोग हैं, पत्नी है, पति है, बेटा है, बेटी है, सब कोई है, ये सब कौन है? सब में ईश्वर है। लेकिन अब क्या करें, जौहरी आया तो पता चला कि ये हीरा है, नहीं तो पत्थर ही समझ रहे थे। हम जिसे इंसान समझते हैं वही इंसान ईश्वर होता है, लेकिन चूंकि हमारी दृष्टि उसे भगवान मानने को तैयार नहीं है, जबकि ईश्वर ही सब कुछ है। एक बात बताओ, मिट्टी के घड़े में मिट्टी के सिवा क्या है? मिट्टी के घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ है नहीं। लेकिन लोग ये नहीं कहते कि भैया जरा मिट्टी देना, लोग कहते हैं घड़ा देना। मिट्टी के ही एक आकार को घड़ा कहते हैं। उसी तरह जैसे माटी ही घड़ा बन जाती है, उसी प्रकार परमात्मा ही ये संसार बन के बैठा है। उस परमात्मा को जिसे तुम संसार कह रहे हो वो संसार नहीं है, एक्चुअली ईश्वर है, पर अज्ञानवश वह तुम्हें संसार नजर आ रहा है। अब कैसे समझाएं? उदाहरण हम आपको देकर समझाते हैं। ये क्या है बताओ? अच्छा ये क्या है? क्या है ये? आप कह रहे हैं रुमाल, आप कह रहे हैं कपड़ा। ना तो ये कपड़ा है ना तो ये रुमाल है, फिर बताओ क्या है? मात्र धागा है। एक एक धागा मैं निकाल दूं तो ना रुमाल रह जाएगा ना कपड़ा रह जाएगा। बोलो हाँ या ना? ये एक्चुअली धागा है, पर इसे कहा जाता है रुमाल। व्यवहार जगत में इसे रुमाल नाम दिया गया, जबकि ये रियल में धागा है। उसी प्रकार जैसे इस रुमाल में धागा ही धागा है, उसी प्रकार इस सृष्टि में परमात्मा ही परमात्मा है। लेकिन उसी परमात्मा को व्यवहार जगत में कहा जाता है ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये हाथी है, ये घोड़ा है। ना हाथी है ना घोड़ा है, ना स्त्री है ना पुरुष, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब ईश्वर ही है। तुम में भगवान ही है। तुम जो बोल रहे हो तुम नहीं बोल रहे हो, भगवान बोल रहे हैं। तुम जो सुन रहे हो तुम नहीं सुन रहे हो, भगवान सुन रहे हैं। सब भगवान ही है। फिर बात कहाँ बिगड़ती है? बात बिगड़ती है अज्ञान के कारण, अहमता के कारण। मैं ये जो तुम्हारा मैं एटीट्यूड है ना बीच में, ये सब काम बिगाड़े बैठा है। ये जो तुम्हारा अहंकार है ये समझने नहीं देता कुछ। ये अहंकार ही तो कहता है मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, मैं अनिरुद्धाचार्य थोड़ी हूं। क्या मेरे पहले किसी का नाम अनिरुद्धाचार्य नहीं था? था। क्या उसके पहले किसी का नाम अनिरुद्धाचार्य नहीं था? था। तो अनिरुद्धाचार्य मैं हूं, ये कैसे प्रूफ होता है कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूं? मेरे पहले वाला भी तो यही कहता होगा मैं अनिरुद्धाचार्य हूं। अनिरुद्धाचार्य नाम के आज 10 लोग आ जाएंगे, भारत में ही मिल जाएंगे आपको। वो भी कहते हैं मैं अनिरुद्धाचार्य है, मैं भी कहता हूं मैं अनिरुद्धाचार्य हूं। अब बताओ वो अनिरुद्धाचार्य है कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूं? तुम्हारा नाम सीता है तो फलानी लड़की का नाम भी सीता है। तुम कहती हो मैं सीता हूं, वो कहती है मैं सीता हूं। सीता कौन है? तुम्हारा नाम सावित्री है, तुम्हारे पहले भी सावित्री नाम की करोड़ों लड़कियां आके मर चुकी हैं। फिर तुम कहती हो मैं सावित्री हूं, पहले भी सावित्री आई है, आगे भी सावित्री आएगी। कौन हो तुम? क्या है तुम्हारा परिचय? क्या है तुम्हारा अस्तित्व? कुछ नहीं है, जीरो हैं हम सब। लेकिन फिर भी एटीट्यूड, अहंकार, मैं ये मैं वो मैं ये जो अहंकार है, ये अहंकार ही कहता है कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूं। नहीं तो विवेक तो ये कहता है मैं कुछ नहीं हूं। राम नाम एक अंक है बाकी साधन शून, राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून। राम एक अंक है, हम शून्य हैं, हम जीरो हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम कुछ हैं ही नहीं। हम अपने आप को कुछ मानते हैं, यही हमारी अज्ञानता का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। हम अपने आप को कुछ मान रहे हैं, यही हमारी अज्ञानता का सर्टिफिकेट है। मैं कुछ नहीं हूं।